everyone, very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow. If you are fan of engaging content and insightful discussion, so you have come to the English Flow. Let's get started today's video. Hello friends, I am Divyanka और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ना finite verbs. What is this? I will get to understand it in detail, so you have to listen carefully every part of this video. Okay. फर्स्टली जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. एवरी वर्ब इज फाइनाइट वर्ब्स. मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, एंड, गो, कम, स्लीप, गेट अप, एवरीथिंग इज फाइनाइट वर्ब्स. पर यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स को पहले हम फाइनाइट वर्ब्स समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं. तो फाइनाइट वर्ब्स वो है सब कुछ फाइनाइट वर्ब्स है, पर हमने कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा है इनको समझने के लिए. तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, मेन कुछ वर्ब्स, मेन जो वर्ब होंगी और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होंगी. यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आप समझ सकते हैं इज, एम, आर, समथिंग समथिंग समथिंग. जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारी फाइनाइट में ही ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. ठीक है. मेन वर्ब्स मतलब कि आपने वर्ब्स को समझा. वर्ब क्या है? जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है. मतलब ये एक वर्ड है और ये सब्जेक्ट के लिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है सीता जा रही है, तो जा रही इज द वर्ब. ठीक है. सीता इज अ सब्जेक्ट. ठीक. सब्जेक्ट के लिए ये वर्ड कुछ कह रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्ब. ओके. तो आप समझ गए. तो जितने भी यहाँ पे जो कुछ में हमारे प्रिंसिपल वर्ब्स होंगी, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी. प्रिंसिपल वर्ब्स में भी हमारे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, कुछ लिंकिंग वर्ब्स होंगी. इनका पूरा डिटेल हम लोग करते हैं. ठीक है, करेंगे. फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स में कुछ प्राइमरी वर्ब्स होंगी जिनका क्लासिफिकेशन बी की फॉर्म में, हैव की फॉर्म में और डू की फॉर्म में होता है. और ऑक्सिलरी वर्ब में ही कुछ मॉडल्स होते हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समझ में आ गया ना. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट मीन्स ऐसे अगर हम फाइनाइट का वो लेते हैं तो जिसकी कोई सीमा हो. पर यहाँ पे इंग्लिश में जितना भी जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है वो सारी जो अभी मैंने आपको समझाया इज, एम, आर, द, वर, वॉज, हैड, हैव, और जो इसके बाद जो हमारी वर्ब्स होती हैं जैसे एनी काइंड ऑफ एक्शन कॉल्ड वर्ब. ठीक है. किसी भी प्रकार का एक्शन वर्ब कहलाता है या क्रिया कहलाता है. मतलब मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं कुछ भी मैं कर रही हूँ, एनी काइंड ऑफ एक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है. तो यही है फाइनाइट वर्ब. ठीक है. अब जानते हैं कि प्रिंसिपल जो वर्ब्स हैं उनके क्लासिफिकेशन किए हैं. ठीक है. उनको देख लेते हैं. उसके बाद ऑक्सिलरीज वर्ब को देखते हैं. उसके बाद जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है. फिर इसी वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कुछ एग्जांपल के साथ उनको फिनिश करेंगे. और सब अंत में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट वर्ब्स एग्जैक्टली फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं. तो चलिए जानते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स क्या होती हैं सबसे पहले. ओके गाइस, देखते हैं आगे. जो हमारा फाइनाइट वर्ब्स है उसमें प्रिंसिपल हमारी वर्ब्स होंगी. उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया. क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया. ओके. सकर्मक क्रिया मतलब इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा. ठीक है. हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ में, किसके साथ में? सेंटेंस में वर्ब के साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा. जैसे कि मैं देख लेती हूँ, मोहन प्लेड क्रिकेट. तो मोहन हो गया मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट. ठीक है. प्लेड हो गया हमारा वर्ब और क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये जो प्लेड है, प्लेड के साथ में ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, यानी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जरूर आएगा. तो ये होता है सकर्मक क्रिया. ठीक है. आप हमेशा किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट को पाते हैं तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है. इसके अलावा सेंटेंस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. जैसे इस सेंटेंस में लिखा है रामा गेव हरी अ बुक. तो रामा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, गेव हमारा वर्ब हो गई और हरी एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया और हरी पहला ऑब्जेक्ट हो गया और अ बुक सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया.
इस तरीके से हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स है। अभी आप, मुझे पता है फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस जानना चाहते हैं, पर जब तक ये क्लासिफिकेशन आप समझते नहीं है तो उसको समझ तो लेंगे लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ पहले आप इसको डिटेल में पढ़ें, फिर उसको मैं इतनी ईजिली आपको समझा दूंगी कि आप कभी भी उसको भूलने वाले नहीं है। ठीक है, तो जान लेते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। किस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। Here is the example, रितु gave her little sister a doll। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा लिटिल सिस्टर, दूसरा है हमारा डॉल। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे? इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे पहचानना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा कैसे जानेंगे? एक इस क्वेश्चन है रितु गेव हर, तो ये तो हमारी वर्ब है। ठीक है, अभी इसमें नहीं जाएंगे कि फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो बाद में सीखेंगे। पहले यहाँ पे ये सीखना है कि ऑब्जेक्ट दो हैं तो कैसे पहचानना है कि किस तरीके से ये कौन सा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रितु गेव, रितु ने दिया डॉल, किसको? रितु ने क्या दिया? डॉल दी। किसको डॉल दी? सॉरी, किसको डॉल दी? उसकी छोटी बहन या लिटिल सिस्टर को डॉल दी। तो हमारा जो ये है लिटिल सिस्टर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि रितु ने डायरेक्ट किसको, सॉरी, रितु ने डायरेक्ट क्या दिया? डॉल दी। ठीक है, डजेंट मैटर किसको दी, हो सकता है अपने बड़े भाई को दी, हो सकता है किसी फ्रेंड को दी हो या किसी को भी दी हो। ठीक है, पर उसने डॉल दी इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब समझ गए ना? ये हम किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पुट आउट कर लेते हैं कि जो भी क्रिया करी गई है वो किसके लिए की गई है, ठीक है, तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, फिर किसको दी, एक क्वेश्चन और है, किसको दी? तो लिटिल सिस्टर को वो डॉल दी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से इस सेंटेंस में द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन करना है टीचर ने चिल्ड्रन को, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना ना। अगर हम एक सेंटेंस को इसको ट्रांसलेट करते हैं, द टीचर टोल्ड चिल्ड्रन, व्हाट इसका कुछ मीनिंग है? द टीचर टोल्ड चिल्ड्रन नहीं, लेकिन टीचर ने सुनाई, क्या सुनाई? स्टोरी सुनाई। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसको सुनाई? चिल्ड्रंस को सुनाई, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करके उसको निकालेंगे तो आप बहुत आराम से आप उसको समझ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है फादर बॉट माई ब्रदर अ वॉच। तो जो फादर है बॉट करी, क्या करी? वॉच, क्या खरीदा? अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं फादर बॉट ब्रदर, तो ये कोई मीनिंग नहीं हुआ ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि क्या खरीदा, ठीक है, तो ब्रदर तो खरीदा नहीं, कुछ ना कुछ खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदी क्या? वॉच खरीदी, तो हमारा वॉच हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए खरीदी? अब डजंट मैटर, यहाँ हो सकता है मदर हो, यहाँ पे सिस्टर हो, कजिन हो, अंकल हो, आंटी हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से ही आस्क्ड मी क्वेश्चन, अब मैं उसने पूछा क्वेश्चन, उसने, अगर मैं कहूँ उसने कहा मुझे, उसने कहा मुझे, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ये रॉन्ग ट्रांसलेशन होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन करूँ कि उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब डजंट मैटर किससे पूछा, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, ये वो शी इट दे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा मीन्स ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था ट्रांजिटिव वर्ब्स का। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स सीखी है, फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत हमने सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स सीखी है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, धीरे धीरे फिर हम जानेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इन दोनों को जानना है। ठीक है, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ओके, अब देख लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में और ट्रांजिटिव वर्ब्स में बस इतना सा अंतर होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट होता है एक या दो, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब कि ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, उसके साथ उसका कर्म ज़रूर होगा।
और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में मीन्स अकर्मक क्रिया, मतलब उसके साथ में उसका कर्म नहीं होता है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, सीता विल गो, सीता जाएगी। अब उसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कहाँ जाएगी, ठीक है। उस प्लेस का नाम नहीं दिया, सिर्फ उसने बोला है जाएगी। तो ये हमारी जो वर्ब है, इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब क्वेश्चन अगर मैं करूं कि कहाँ जाएगी, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मीरा इज कमिंग, सी मीरा आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसका कोई भी आंसर नहीं यहाँ पे दिया है। और रानी हैज कम, रानी आ चुकी है, पर कहाँ आ चुकी है ये नहीं पता, कहाँ से आ चुकी है ये नहीं पता। मोहन वाज बेदिंग, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। देखिए छोटी छोटी क्लासिफिकेशन जानने बहुत ज़रूरी है, यही आपको आगे ग्रामर में कोई भी मिस्टेक नहीं होने दें। आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वी विल डिस्कस लिंकिंग वर्ब्स। व्हाट इज द लिंकिंग वर्ब्स? लिंकिंग वर्ब्स मीन्स किसी भी मतलब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है जो वर्ब, जो वर्ड, वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। रिया इज ब्यूटीफुल, ओके। अगर मैं लिखती हूँ रिया इज ब्यूटीफुल, तो रिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट है, इसको रिया को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों वर्ड्स को जो जोड़ता है वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। गाइस लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़ते हैं, जो सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़ते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिखा है कुछ और यहाँ पे लिखा है ठीक है, तो ठीक है, अगर इस यहाँ पे कोई क्रिया होगी तो वो हमारा क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगी, क्योंकि वो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है। इसके बिना, इस वर्ब के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है सेंटेंस में। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है बैड, BAD बैड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सीता, तो सीता एक अलग वर्ड है और बैड एक अलग वर्ड है, पर इन दोनों को जोड़ दिया जाए किसी भी वर्ब के साथ, तो वो जो वर्ब होगी वो हमारी लिंकिंग वर्ब होगी। तो अगर यहाँ पे लगा दूं सीता इज बैड, ठीक है, या गर्ल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इज है ये हमारा लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। आप समझ गए होंगे आप कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। ओके, हियर इज सम एग्जांपल, आई एम गुड गर्ल, मैं अच्छी लड़की हूँ। तो जो ये एम है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये आई को गुड गर्ल से जोड़ रहा है, ठीक है। सेकंड इज ही इज वेरी फैट, वो बहुत फैट है, तो यहाँ पे इज अ लिंकिंग वर्ब, और ये जो वर्ड है ये हमारा इसको इससे कनेक्ट करता है। तो शी इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, और इज द linking verb. Understood? Guys, I really love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative, so kindly hit the like button and share my videos with your family, friends and anyone else who want to learn English seriously. And your support means word to me, and your support helps me to grow and reach wider audience. So please hit the like button and share my videos. इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फाइनाइट वर्ब्स में प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। प्रिंसिपल वर्ब्स मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। अब हमारा आता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में भी हमारी प्राइमरी वर्ब्स होंगी और मॉड्यूल वर्ब्स होंगी। आज पहले देखते हैं कि हमारे प्राइमरी वर्ब्स क्या हैं। प्राइमरी वर्ब्स में बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। बी की फॉर्म मीन्स is, am, are, was, were। have की फॉर्म had, has, have तो खुद ही है। उसके बाद do की फॉर्म do, does, did, ठीक है। ये सारी हमारी फॉर्म हो गई बी की, सॉरी, ये सारी हमारी जो वर्ब्स होंगी, ये सारा क्लासिफिकेशन आप समझ रहे हो कि जितना भी हमारे वर्ब्स हैं वो मैंने आपको बता दी क्या होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर एंड एनी काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। उसको क्लासिफाई करा गया है इन कैटेगरीज में, ठीक है। एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, ठीक है। और ये सब पढ़ क्या रहे हो आप, सिर्फ वर्ब पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो। लास्ट में
इन द लास्ट, इन द सेंस ऑफ, आप क्या पढ़ रहे हो, वर्ब पढ़ रहे हो। वर्ब को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, बस वो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारी ये सारी प्राइमरी वर्ब है। अगर प्राइमरी वर्ब आपसे पूछा जाता है तो ये आपकी ये सारी प्राइमरी वर्ब्स हो जाएंगी। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, हैज, डू, डज एंड डिड, ये हमारी प्राइमरी वर्ब है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये हमारे प्राइमरी वर्ब्स हैं। और अब हमारे मॉडल, ये टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज अब हम देखते हैं। ठीक है, बहुत लंबा है। आई होप कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए guys, your feedback very crucial to me. I always open to suggestions, so please you feel free to leave comments and let me know what type of videos you would like to see in the future. And thank you for being a part of my success and support. Thank you for being a part of my success and support, and I look forward to sharing many exciting and informative videos for you. And till then, stay tuned, stay safe, stay healthy, stay together, stay engaged, and make this YouTube journey amazing. Have a nice day. Bye bye.